गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। और कल हमने विटामिन ए ख़त्म कर ली थी। अब विटामिन डी ई के बचा है, आज इसको ख़त्म करते हैं। और फिर कल सुबह अपन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आज 14 अगस्त 1947 की वो आखिरी रात थी जब हमने गुलामी का जीवन जिया था। और 14 अगस्त की रात कह लो या 15 अगस्त की सुबह 12 बजे जब पूरा देश सोया था, उस समय भारत अपनी गुलामी से आज़ादी की ओर बढ़ रहा था। चलिए, तो इसी प्रकार आपको भी जब सब सो रहे हैं तो आपको पढ़ के अपने घर की गरीबी को हटाना है, अपने विचारों को, अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को परिपूर्ण करना है, जो सिर्फ पढ़ाई से ही संभव है। पढ़ के आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। विदाउट पढ़ाई आप जैसे चाहें तो नदी में बालू कितनी भी रख लें, लेकिन पार करने लायक नहीं रख सकते हैं। उसी प्रकार से आप अगर पढ़ेंगे नहीं कितना भी, तो आपके अंदर नैतिक मूल्य संस्कार नहीं आएंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं क्लास की बिना समय गंवाए। विटामिन डी ये पूर्णतः भैया सूर्य से मिलता है। 80% कहाँ से मिलता है? सूर्य से ही मिलता है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। अगर कोई आपसे पूछे कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप बता दो सुनो, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। अन्य नाम देखो, जो अन्य नाम होते हैं इनको बड़े ध्यान से पढ़ा कर रोग निकलते हैं। पहला होता है एंटी रिकेट्स विटामिन। तो अब क्वेश्चन बनेगा कि एंटी रिकेट्स विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन डी को। अगला क्वेश्चन बता, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा? तो आप कह देंगे सर रिकेट्स। हमने कहा ना, एंटी मतलब होता है विरोध करना। ये रिकेट्स रोग का विरोध करता है, होने नहीं देगा ना, रिकेट्स नहीं होगा। अगर विटामिन डी तुम्हारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में है, आपके अंदर विटामिन डी उपस्थित है, तो आपको रिकेट्स मतलब सूखा रोग नहीं होगा। देखो अगला लिखा है सूखा रोधी विटामिन। मतलब सूखा रोग तुम्हें देखो कई बच्चे बिल्कुल अपंग टाइप के, उनके हड्डी कंकाल सब दिखते हैं, वो सूख से जाते हैं। बोन मस्कुल्स जो मसल्स विटामिन होते हैं, बोन मसल्स मतलब हड्डियों की मजबूती देते हैं, वो भी इसी को कहते हैं सनशाइन विटामिन। ये सूर्य की रोशनी से प्राप्त होने वाला विटामिन है, इसलिए इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं। अब कम से कम हमें सुबह जब सूर्य उगता है, लालिमा होती, तो 1 घंटे धूप में बैठना चाहिए, चाहे कोई सीजन हो। या फिर आप जैसे दोपहरी में है 12 बजे हैं तो 20-25 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए बैठ जाइए। लेकिन फ़िलहाल हमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति हैं, हम तो धूप में घूमते ही रहते हैं, तो हम लोगों में विटामिन डी की कमी का कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन दिल्ली जैसे, इंदौर जैसे बड़े बड़े शहरों में जहाँ बच्चों को धूप नसीब ही नहीं होती है, वहाँ ये प्रोसेस चलती है कि दोपहरी के समय स्कूल में बच्चों को धूप में खड़ा करके 15-20 मिनट के लिए उनका प्रेयर कराना, राष्ट्रगान कराना, वंदे मातरम का, ताकि बच्चों को विटामिन डी मिल सके। ठीक है, तो इसको सनशाइन विटामिन कहते हैं, एंटी रिकेट्स विटामिन कहते हैं, सूखा रोधी विटामिन कहते हैं। आगे चलते हैं, इसका प्राप्ति स्रोत क्या होता है? लगभग 80% विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से। हमने क्या कहा, जितना हमें शरीर में विटामिन चाहिए, अगर हमको 100 विटामिन चाहिए, 100, ठीक है, हम कोई मात्रा ले, जैसे हमें 100 लीटर पानी चाहिए, तो लगभग 80 लीटर कहाँ से मिल जाएगा? सूर्य से। अगर हमें कुल मात्रा 100 चाहिए विटामिन डी के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तो 80% विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलेगा। और सोचो, अगर इस सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रा वायलेट यूवी किरणें भी होती हैं, अगर उसके साथ ये आ गई तो हमको त्वचा कैंसर होता है। इसलिए कहते हैं पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करिए, क्योंकि हमारे क्षोभ मंडल और संताप मंडल के बीच में एक परत है जिसे ओजोन परत कहते हैं। वो पराबैंगनी किरणें जो हानिकारक होती हैं सूर्य के प्रकाश में, उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। और वो परत तब तक स्वस्थ रहेगी जब तक हम पर्यावरण को स्वस्थ रखेंगे। तो आप कोशिश करिए, बहुत से बहुत कम प्लास्टिक यूज करें और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, फलदार वृक्ष लगाएं। फलदार वृक्ष लगाने से आपको बिजनेस भी मिलेगा, फलों को बेचेंगे भी, और पर्यावरण भी हमारा स्वस्थ रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। भैया आप खा पी के कहाँ से निकाल सकते हो? मशरूम खाइए, अंडा खाइए, घी, पनीर और मोटे अनाज। मोटे अनाज मैंने कल की क्लास में भी बोले थे। जो मोटे अनाज होते हैं उनमें आपका मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, चना और गेहूं का मिक्स हो गया, तो ये मोटे अनाज होते हैं। ये हम लोग खाना ही छोड़ दिए। एक हम लोगों की तरफ जुंडी चलती है, आपकी तरफ भी वो होगा, उसको और कुछ कहते होंगे भोजपुरी में, सफ़ेद कलर की होती है, उसके हम लोग मतलब रोटी बना के खाओ, बहुत अच्छे होते हैं। इतने आप मोटे अनाज पूछना,
अपने दादा से पूछना या पिताजी लोगों ने खाए होंगे। अब हम लोग तो सिर्फ हाइब्रिड बीज खाने लगे हैं, जो हमारा चावल भी आता है वो पॉलिशदार चावल खाने लगे हैं, लेकिन नई नई किस्मों की हम पैदावारी करने लगे हैं। ठीक है, तो कहाँ से मिल सकता है? मशरूम से, अंडा से, घी, पनीर और मोटे अनाज से है विटामिन डी, लेकिन ये मात्र 20% होता है। आप देख रहे हैं उपरोक्त जितनी भी विटामिन हमने पढ़ी, विटामिन B1, B2, B7, B9, B12, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन और विटामिन डी पढ़ने आ रहे हैं। अगर विटामिन सी को छोड़ दिए जाएँ तो हमको दूध, घी, पनीर ये चीज़ें लगभग कॉमन मिल रही हैं। अंडा भी कॉमन मिल रहा है, मशरूम हो गया, अंडा की जगह मांस हो गया, इसमें नहीं है, हालांकि मांस विटामिन डी में मांस नहीं है, विटामिन डी में दूध में मिलता है। ठीक है, घी खाओगे, दूध खाओगे, मिल जाएगा। तो अधिकतर चीज़ हमारे कॉमन भोजन की है, लेकिन हम इसी का सेवन नियमित रूप से नहीं करते हैं। अगर हम नियमित रूप से, जो व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी है उसके लिए बता रहे हैं, वो अगर नियमित दूध का सेवन करे, नियमित दाल या सब्जी या रोटी में घी को कम से कम मिनिमम 50 ग्राम की मात्रा, अगर मिनिमम 50 ग्राम खाओगे दिन भर में भी, कितना खा पाओगे? 1.5 किलो घी खा पाओगे महीने में, इससे ज़्यादा नहीं खा पाओगे। समझ ना, इतना खाना चाहिए शरीर को स्वस्थ रखने पे आपकी। ठीक है, तो अब हमारी जो त्वचा होती है, इसके त्वचा के नीचे 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसकी मदद से विटामिन D3 बनता है। सर ये विटामिन D3 क्या? तुम इतना याद रख लो, विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी भी 7 प्रकार का होता है, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। ये आप अपने लायक तो चीज़ है नहीं, जब बड़े हो जाएंगे तो आपको बड़ा मास्टर पढ़ा देगा, अब फिर हम काहे को पढ़ाएं? नहीं, आप अभी छोटे हैं तो इतना ही कंप्लीट करना है, D1, D2, D3, D4, D5, D7। जब आप UPSC का प्री लिखेंगे, मेंस लिखेंगे, तब वहाँ लिखना पड़ता है, वो आपके कोर्स की बात नहीं है, हम एक्स्ट्रा बोझ नहीं लाएंगे। अच्छा, त्वचा जो होता है ना, आप कहते हो सर कोई गोरा है, कोई काला है, तो जो हमारी त्वचा होती है, ऊपर की खाल होती है, चमड़ी होती है, इस चमड़ी के नीचे एक मेलेनिक नामक पदार्थ पाया जाता है। तो मेलेनिक नामक पदार्थ जो होता है वो सूर्य की रोशनी में आते ही क्या होता है, वो बदलता है, क्रिया करता है, काले रंग में बदलता है। आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति हो, उसका रंग सर्दियों के समय में थोड़ा क्लीन होता है, गोरा टाइप का निकलता है वो, क्योंकि सर्दियों में सूर्य की रोशनी कम प्राप्त होती है। या तुमने देखा हो कई व्यक्ति थे बहुत काले, लेकिन उनकी नौकरी लग गई, अब वो 24 घंटे AC रूम में बैठे कंप्यूटर काम कर रहे, उनका कलर सफ़ेद निकल आया, क्योंकि जो उनकी त्वचा के नीचे मेलेनिक नामक पदार्थ पाया जा रहा है, वो सूर्य से क्रिया नहीं कर पा रहा, उनमें विटामिन डी की क्या हो रही है, कमी हो रही है। भाई कई लोग नेचुरली भी सुंदर होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें विटामिन डी की कमी है, मतलब जो हमारी त्वचा में मेलेनिक नामक पदार्थ पाया जाता है वो काला करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं इसमें। विटामिन डी की कमी होने पर दांतों में कैविटी और सड़न उत्पन्न हो जाती है। अगर हमारे शरीर का सबसे कोई गंदा स्थान है तो वो हमारा मुख है और हमारे दांत हैं। ठीक है, अब बताया था इसके बारे में, अब यहाँ नहीं बोलेंगे क्लास में। तो विटामिन डी दांतों में कैविटी और सड़न उत्पन्न हो जाती है अगर हम दांतों को स्वच्छ नहीं रखते, हमारा मुख कहीं और टच होता है, किसी अन्य व्यक्ति से हम टच को कर लेते हैं मुख से, तो लगभग एक बार में 3 लाख बैक्टीरियाओं का आदान प्रदान होता है, और जो टॉयलेट सीट होती है उसमें भी 3 लाख बैक्टीरिया होते हैं। तो इतनी गंदगी हमारे मुख में होती है, इसलिए निरंतर ब्रश को करना है, सुबह सबको गंदगी को दूर करना है। पीठ की हड्डियां झुक जाती हैं, कुबड़ निकल आते हैं। अगर भाई विटामिन डी की कमी होगी तो तुम देखते हो बुढ़ापे में व्यक्तियों की झुकाव हो जाता है, तो ऐसे तुम्हारा झुकाव हो जाएगा, हड्डियां झुक जाएंगी और कुबड़ निकल आएगा। गर्भवती महिलाओं में विटामिन डी की कमी होने पर गर्भपात की संभावना, अगर जो महिला प्रेग्नेंट है, गर्भ से है, अगर उसमें विटामिन डी की कमी हो गई तो गर्भपात मतलब उनका गर्भ गिर सकता है, इसलिए सलाह डॉक्टर देता है, उनको विटामिन डी की गोलियां भी खिला दी जाती हैं और सलाह दी जाती है आप सूर्य की रोशनी में रहिए, दूध घी खाइए, वहीं आना है, दूध घी खाइए, मशरूम खाइए, पनीर खाइए। बच्चों में विटामिन डी कम होने पर रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है, जिसमें पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं। आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे ये थे रमेश, तो इनके पैर ऐसे हो जाते हैं, मुड़ से जाते हैं, टेढ़ हो जाते हैं पैर, निंग नहीं पाते हैं पैरों की वजह से, क्योंकि हड्डियाँ इनकी क्या हो जाती, टेढ़ी हो जाती हैं, सूखा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी छोटे बच्चों को यदि किसी को देना है उनके लिए बहुत अच्छा। अभी तो भाई बरसात का मौसम है, जैसे ही बरसात का मौसम ख़त्म होता है किसी भी मौसम में सूर्य निकलता ही डेली थोड़ी बरसात होती है, सुबह अगर माँ सरसों के तेल के साथ बच्चे को धूप में लिटा कर उसका मालिश करती है तो विटामिन 1 घंटे कम से कम 30 से 35 में विटामिन डी की कमी क्या हो जाएगी, उससे कम हो जाएगी। तो बच्चों में विटामिन डी कम होने पर रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है, जिसमें पैर की हड्डियाँ मुड़ जाती हैं।
तो ये देहाती मतलब जुगाड़ है अपनी ग्रामीण क्षेत्र की कि आप विटामिन डी को बच्चों में कैसे दे सकते हो, क्योंकि जो रिकेट्स होता है वो बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में, और वो इसलिए होता है क्योंकि सही देखभाल नहीं की जाती। माँ लोग करती हैं, सरसों का तेल लिया, उसमें कुछ शायद डालते हैं, लहसुन भी डालती हैं, और कुछ जीरा ही, वो क्या कहते हैं, मेथी, हाँ मेथी डाल देती हैं और तेल उबाल के रखते हैं और उसका मालिश करते हैं सूर्य की रोशनी में, तो शरीर में विटामिन डी अच्छे से बनता है। चलिए आगे, फिलहाल अब मुझे जितना जानकारी थी बता दिया, मैं जाना थोड़ी बता सकता हूँ भैया। चलिए, वयस्क में भी विटामिन डी की कमी होती है। वयस्क मतलब हम लोग जैसे बड़े हो गए, तो ऐसा नहीं हम में विटामिन डी की कमी नहीं हो सकती है, और हम में अगर विटामिन डी की कमी हो गई बड़े लोगों में तो टिटेनी नामक रोग हो जाता है जिससे मांसपेशियों में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है। जो टिटेनी रोग होता है विटामिन डी की कमी से होता है। भैया विटामिन डी में होगा क्या, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं कुछ इस प्रकार से होती हैं, ठीक है ठीक है, ये हड्डी होती है। तो ये हड्डी तुम देखते हो, हमारी हड्डी बहुत कठोर होती है, तो जो कठोरता होती है वो कैल्शियम और फास्फोरस की उपस्थिति से होती है। किसकी होती है? कैल्शियम ले लो, फास्फोरस। अगर कैल्शियम और फास्फोरस नहीं होगा तो हमारी हड्डी क्या नहीं होगी, कमज़ोर नहीं होगी। और प्रोटीन और कोलेजन पाया जाता है जिससे हड्डी लचीली होती है। भाई इतना अगर हड्डी कम कठोर हो तो जैसे आप देखते हो दोस्तों में एक दूसरे का हाथ मोड़ देते हो, कहीं से कूद देते हो, तो वो पड़ाक टूट नहीं जानी चाहिए, नहीं टूटती। दोनों उसमें लचीलापन भी होता है, लेकिन दोनों की मात्रा क्या होती है, एक लेवल पे होती है, एक अनुपात में होती है कि जितनी कठोर होती है उसी हिसाब से लचीली होती हैं। चलिए अब देखते हैं, पढ़ते हैं। तो वयस्क व्यक्ति में अगर विटामिन डी की कमी होगी तो टिटेनी होगा, बच्चों में हो गई तो रिकेट्स होगा। उसमें होता है कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है तथा मांसपेशियों में तीव्र ऐंठन। आपने देखा कई व्यक्ति जो घर पे बैठे रहते हैं, तो जो सिर्फ भीतर ही रहते, सूर्य की रोशनी, उनके यहाँ जो नीचे वाला पैर होता है ना, घुटने के ऊपर जो पिड़री कहते हो, एंकल कहते हो, वहाँ पे दर्द रहता है। मांसपेशी जो मांस होता है घुटने के जस्ट ऊपर देखिए, घुटने के जस्ट नीचे देखिए, जहाँ हम बताते हैं कि दिमाग होता है लड़की सबका, उसके जस्ट नीचे देखिए जो मोटा भाग होता है घुटने के नीचे, यहाँ पे मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन होगी। वो विटामिन डी की कमी है, क्योंकि वो सूर्य की रोशनी में जाना ही नहीं चाहते हैं। तो उनको कहिए कि उस ऐंठन को दूर करने के लिए दवा खाने की अपेक्षा है कि आप विटामिन डी लीजिए, आप सूर्य की रोशनी में थोड़ा निकलिए। ऑस्टियोमलेशिया भी बड़े लोगों में हो जाता है, 18 साल तक बच्चों में हो जाता है। अस्थि मृदुलता, वयस्कों में भी रिकेट्स से सूखा रोग होता है जिसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। जो देखो वयस्कों में दो होते हैं विटामिन डी के में से, एक तो टिटेनी होता है, एक होता है ऑस्टियोमलेशिया जैसे सूखा रोग। इसमें अस्थि मृदुलता आती है, मतलब अस्थियाँ हमारी मुड़ जाती हैं, हड्डियाँ मुलायम हो जाती हैं, मुलायम हो जाएंगी, फिर हालत ये होती है कि यार व्यक्ति जितनी मेरी ऊंचाई है ना 4-5 फुट से भी कूदेगा ना नीचे, उसकी हड्डी टूट जाती है, उसकी हड्डी टूट जाती है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। ठीक है, आगे हड्डियों की कठोरता के लिए कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं, उनके लचीलेपन के लिए प्रोटीन और कोलेजन होते हैं, हमने बता दिया। तो विटामिन डी जो है वो पूर्णतः शरीर से आधारित है, और विटामिन डी का एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है जो लगभग 80% विटामिन देता है। आप अंडा का भी सेवन कर सकते हैं, आप मशरूम भी खा सकते हैं, घी भी खा सकते हैं, पनीर भी खा सकते हैं, इससे भी मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? सूर्य की रोशनी से मिलेगा। अब आते हैं विटामिन ई। चलिए भैया, विटामिन ई, विटामिन अरे लिख ले रे ई, चलो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। इसके अन्य नाम क्या होते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन, इसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। हमने ये पहले भी बताया है, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी कल की क्लास में बताया, ये संक्रमण रोधी होते हैं। सबसे ज़्यादा जो संक्रमण रोधी होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में बढ़ाता है, विटामिन ए, फिर विटामिन ई, फिर विटामिन सी। और जबकि हम समझते हैं कि विटामिन ए ही वो विटामिन सी बढ़ाता है, नहीं, सबसे ज़्यादा कौन है पावरफुल? विटामिन ए, उसके बाद विटामिन ई, उसके बाद सी। इसमें बांझपन रोधी विटामिन कहते हैं। देखो फिर समझो इसको, बांझपन रोधी, बांझपन का अर्थ होता है जिससे बच्चे नहीं होते जिस औरत को, रोधी विटामिन। अगर विटामिन आपका विटामिन ई कम हो गया, विटामिन ई कम हो गया, याद रखना, तुम लिख लेना नहीं तो भूल जाओ। विटामिन यदि ई कम हो गया तो बांझपन, उस औरत को बच्चा नहीं होगा। ब्यूटी विटामिन, ये लड़की सबके लिए, देखो ब्यूटी, अगर विटामिन ई की कमी होगी तो सुंदरता में कमी आएगी, इसलिए विटामिन, ध्यान से सुन रही होगी अब सब। देखो सर बताते हैं क्या किया जाए ब्यूटी बढ़ाने के लिए, नहीं सब
तो पढ़ने में मन लगाओ रे तुम। ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन। तो अगर पूछा जाए ब्यूटी विटामिन क्या होता है तो विटामिन ई, ये सब ना भूलेगा लड़की को कभी भी। बुढ़ापा रोधी विटामिन, अगर विटामिन ई आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा है तो बढ़ोतरी नहीं आएगी। ये सब समझ रहे हो ना? ये लड़का सबको फ़र्क कहाँ पड़ता है। अगर लड़का कमाएगा तो उसका बुढ़ापा कभी नहीं आता, नहीं कमाएगा तो उसको वैसे भी इज्जत नहीं मिलनी। लड़कों को इज्जत चाहिए समाज में तो सफल होना सीख लो बाबू। बिना सफलता के तो अपनी बात है, घर के लोग भी सुनना एक समय के बाद क्या कर देते हैं? बंद कर दे। एंटी रकेल विटामिन होता है। बांझपन रोधी, बांझपन समझ गए? संक्रमण रोधी, टोकोफेरल उसका मुख्य नाम होता है, अन्य नाम क्या होते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन, बांझपन रोधी विटामिन, ब्यूटी विटामिन याद रखना, पूछा जाता है। देखते हैं आगे रखते हैं। प्राप्ति क्या होता है? एक ब्रोकली आता है, हम चित्र दिखा देंगे भाई। हरी पत्तेदार सब्जी, अंकुरित गेहूँ, गेहूँ मतलब होता है जो अपना गेहूँ होते हैं। देखो इसमें जो गेहूँ और अनाज जो अपन खाते हैं दोनों में अंतर होता है, गेहूँ अलग होता है, ठीक है। तो अंकुरित गेहूँ, आप गेहूँ लीजिएगा और उसको डाल दीजिए रात को फूलने, और जब सुबह हल्के से उसको 1-2 दिन पानी में डाल दीजिएगा, उसको निकाल के गीला कपड़े में, सफ़ेद स्वच्छ कपड़े में रख दीजिए, हल्का अंकुरित हो जाएगा 2-3 दिन में, उसको फिर खाइए। 3 दिन का प्रोसेस होता है। आज रखेंगे 3 दिन बाद खाइए, कल रखिए फिर अगले, फिर ऐसे रखते। अगर आप चने फुले के लोग खाते हैं, कपास के बीज का तेल भी आप यूज कर सकते हैं। मुर्गी या बतख का अंडा, इसमें विटामिन ई होता है। तो अंडे खाते हो तो मुर्गी का होना चाहिए, बतख का होना चाहिए। धान की भूसी का तेल, सूखे मेवे, सूखे मेवे में आप क्या खा सकते हो? काजू खा सकते हो, किशमिश खा सकते हो, बादाम खा सकते हो, छुहारे खा सकते हो, जितने भी मेवे आते हैं माल मसाला वो खा सकते हो। मछली का तेल का भी सेवन कर सकते हो। तो अगर हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हो तो विटामिन ई की कमी पूरी रहेगी। अंकुरित गेहूँ खाओ और इसमें सूखे मेवे खा सकते हो, ठीक है। अब कोई कहेगा सर हमको तो मेवे भी ना मिलते, हम शुद्ध शाकाहारी, हम क्या करें? अरे तो तुम सब्जी खाओगे, हरी सब्जियाँ खाओगे, ठीक है, तो ब्यूटी बनी रहेगी। और ब्यूटी चाहिए लड़कों के लिए, ब्यूटी एक ही है उनकी जॉब, सफलता। तुम्हें ब्यूटी अगर चाहिए तो सफलता ले लो, तुम्हें चाहे जो ब्यूटी मिल जाएगी। लड़की सब तुम भी पढ़ो, तुम्हारे लिए भी ब्यूटी से ज़्यादा सफलता ज़रूरी है। विटामिन ए महिलाओं में कम होने पर, ये काम नहीं है, कम करना, क्या होना? कम होने पर गर्भाधारण की क्षमता कम हो जाती है। तो उसमें पहले ही लिखा है बांझपन रोधी विटामिन। अगर विटामिन ई कम हो गया तो गर्भधारण करनी, चाहे वो महिलाएं हों चाहे कोई पशु पक्षी हो, अगर उसमें विटामिन ई की कमी हो गई, जितने विटामिन पढ़ाए हैं सबके लिए, सब जीवों के लिए हैं। अगर विटामिन ई की कमी हो गई तो गर्भधारण मतलब वो बच्चे नहीं होंगे, उसकी क्षमता धारण करने की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वो बार बार गर्भपात जैसी समस्याओं का सामना करना पड़े। मुर्गियों में यदि विटामिन ई की कमी होती है ना, कम हो जाती है विटामिन ई मुर्गियों में, भाई मुर्गी अंडा देती है, फिर अंडे को सहेजती है, फिर उससे चूजे निकलते हैं। तो अगर मुर्गी विटामिन ई की कमी है तो अंडों से चूजे नहीं निकलेंगे, वो अंडे रखे रखे क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। तो विटामिन ई बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए इसकी पूर्ति करते रहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, सूखे मेवे खा लिया करो, कभी कभी मिल जाते हैं काजू किशमिश शादी विवाह में। और अधिकतर चीज़ों को खाने के लिए आप फल फूल और सब्जियां खाएंगे तो पूर्ति। हमने कई देखा है कई बच्चे फल ही नहीं खाते हैं, क्योंकि बड़ी दिक्कत होगी जो बच्चे या बच्चियां फल नहीं खाते हैं जीवन में। खाने चाहिए, जो भी मिले खाओ, होंच के खाओ। अब हम पढ़ते हैं विटामिन के। आज विटामिन की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, सुकून मिल रहा हो। चल मास्टर छोड़ दिया तुमने, क्लास थोड़ा लंबी हो जाएगी हमको लगता है, हो जाए तो। रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, वैसे भी कल कोई क्लास आनी नहीं है 15 में। फिलोक्विनोन और नाइफ्थोक्विनोन, दो नाम है इसको, फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन। रासायनिक नाम इसके दो हैं, फिलोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन। अन्य नाम क्या है? रक्तस्राव रोधी विटामिन। क्या है? रक्तस्राव रोधी विटामिन। अगर आपको रक्त बह रहा है तो विटामिन के सहायक होता है रक्त का थक्का जमाने में। याद करो, कैल्शियम Ca++ होता है रक्त का थक्का जमाने के लिए, हम पढ़ा चुके हैं। तो विटामिन के क्या है भैया? रक्त स्राव रोधी, रक्त को बहने से रोकता है। प्राप्ति स्रोत क्या है? सभी प्रकार की हरे पत्तेदार सब्जियां। आपको सभी प्रकार की हरे पत्तेदार सब्जियां मिल जाएं, पत्ता गोभी और ब्रोकली मिल जाए, एवोकाडो और कीवी लगभग 100 रुपये के 3 फल आते हैं कीवी। ये लोग जब खाते हैं जब रक्त में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। टमाटर हम कल भी बोले थे, किसी विटामिन में बताओ कमेंट बॉक्स में, किसने बोले थे? लड़कियां टमाटर खाते समय इसको खा सकती हैं। एक टमाटर सब्जी में डालो, एक मुख में डालो, खाओ, ठीक है। मोटे अनाज हमने कहा था फैमिली से पूछना, मैं तो बता चुका हूँ, ठीक है। तो हरी पत्तेदार सब्जियाँ, इन सब का सेवन करेंगे तो आप बहुत अच्छे रहेंगे। विटामिन के क्या करता है? प्रोथॉम्बिन बनाता है, जिससे रक्त के स्राव को रोका जाता है।
प्रोथ्रोम्बिन बनाता है जिसके रक्त के स्राव को रोका जाता है। विटामिन के की कमी होने पर डॉक्टर ऑपरेशन भी नहीं करता है, रोक देता है। और भी कई कारण हो सकते हैं। अगर डॉक्टर आपका ऑपरेशन, हो सकता है आप में खून की कमी हो सकता है आपकी शुगर की मात्रा बड़ी हो। एक कारण ये भी है कि अगर आप में विटामिन के की कमी है तो दिक्कत होगी। जो विटामिन ई हमने बताया ना, अभी एक चीज़ छूट गई विटामिन ई में, ध्यान से सुनना आप लोग। विटामिन ई का ब्यूटी का, तुम कई लड़कियाँ विटामिन ई के कैप्सूल लगाती हैं बालों में, बाल ना झड़ें। ब्यूटी के लिए विटामिन ई को चेहरे पे, विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं चेहरे पे लगाने के लिए। ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स यूज करने के पहले डॉक्टर की सलाह ले लिया करो, क्योंकि विटामिन हमारे शरीर के अंदर रहेगा तब ज़्यादा क्षमतावान होता है, ऊपर से लगाने पर उतना क्षमतावान नहीं होता। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब ये विटामिन के करता क्या है? जो विटामिन के होता है हमारे शरीर में स्टोरेज होता है, एक लंबे समय तक रहता है। जबकि इसके पहले हम कहते हैं कि कोई भी विटामिन हमारे शरीर में स्टोरेज नहीं रहता है, लेकिन विटामिन के स्टोरेज रहता है, लीवर रख लेता है इसको। क्या रखता है? यकृत। यकृत कहाँ होगा? यकृत होगा। अब यकृत होगा जब भी शरीर को जरूरत करेगी, शरीर कहेगा यकृत, सुनना, कहेगा यस सर विटामिन के बनाओ। क्या बनाओ? विटामिन के बनाओ। निकालो बाहर, निकालेगा। और विटामिन के जैसे ही आएगा वो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करेगा। किसी का निर्माण करेगा? प्रोथ्रोम्बिन। लीजिए, हमने नाम भी लिख दिया, आप लिख लीजिए प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। वहाँ इंग्लिश लिख के ही है, और टाइप करते समय नहीं हो रहा होगा, हिंदी वर्जन नहीं दिख रहा होगा तो हमने इंग्लिश लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप प्रोथ्रोम्बिन, तो क्या होगा भैया इसमें? तो विटामिन के हमारा शरीर में कहाँ स्टोरेज है? लीवर में स्टोरेज है। कहाँ है? लीवर में स्टोरेज है। और के लीवर को कहा भैया के को बाहर निकालो। के जैसे ही बाहर निकाला इसने प्रोथ्रोम्बिन बना दिया, और जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन बनाया अब लीवर कहे इसको बना के घुमाना, खून में मिला, खून में, तो खून में मिला दिया। किस में मिला दिया? खून में। अब खून में मिलाया, ये थे रमेश, अपने रमेश थे, और रमेश की हो गई संगीता से मार। ये रमेश थे, देखिए हम दिखाते हैं, ये आपके रमेश थे। ये कौन थे? रमेश थे। इनकी मार हो गई संगीता से। जब इनकी मार संगीता से हुई तो इनके हाथ से देखो ये खून बह रहा है। खून बह रहा है तो धीरे धीरे ये मरने की कगार में पहुंचने ही वाले थे। इनको ऐसा लगा कि हम मर जाएंगे, ज़्यादा मार हो गई, लेकिन फिर इन्हें याद आया कि के सर तो बायोलॉजी में बताए थे, जैसे ही हमको मार होती है तो हमारा खून बाहर निकलता है तो विटामिन के एक्टिव हो जाता है। कहते अरे कहाँ निकल रहा है खून, और क्या बना देगा? वो रक्त का थक्का। और ये बच गए। तो ना ठीक है, बायोलॉजी पढ़े थे इसलिए इनकी टेंशन ख़त्म हो गई। तो क्या बन जाता है? रक्त का थक्का बन जाता है। तो विटामिन के जो होता है यूज पहुंचता है हमारे शरीर में, लीवर के पास होता है। लीवर से वहाँ से विटामिन के का निर्माण होता है, प्रोथ्रोम्बिन निर्माण करता है। प्रोथ्रोम्बिन हमारे रक्त में मिल जाता है, और जब भी हमें रक्त कहीं से, हालांकि विटामिन के अकेला नहीं होता, कैल्शियम भी होता है इसके लिए जिम्मेदार। ठीक है, आगे चलते हैं। अब महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आ गए। प्रश्नोत्तरी तो सर मजाक के लिए मैंने एक डाल दिया, 2, क्योंकि अब प्रश्नोत्तरी पे आप अच्छे कम से 100-150 क्वेश्चन होंगे। आप बढ़िया तैयारी करिएगा, आज पढ़ लिया, बढ़िया सोइएगा, कल 15 अगस्त मनाइएगा, शाम को आके मच के पढ़िएगा। शनिवार की शाम में ये क्लास आएगी, तब देखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का 50 को प्रश्न होंगे। तो शनिवार और इतवार 2 दिन में आप कंप्लीट कर लीजिए। सोमवार में फिर पुनः अपन क्लास में मिल लेंगे, वो तो होता ही है। चलिए, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि बड़े स्रोत होते हैं सोडियम पोटेशियम के, फास्फोरस मैग्नीशियम के, पोटेशियम फास्फोरस के, केवल पोटेशियम के, किसके होते हैं? केवल पोटेशियम के होते हैं। अच्छे स्रोत होते हैं, विशेष बड़े स्रोत पोटेशियम के होते हैं। और भी चीज़ें इसमें खनिज लवण पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? पोटेशियम। अच्छा, सोडियम का परमाणु क्रमांक अगर हम आपसे पूछें तो Na होता है, पोटेशियम का K होता है, फास्फोरस का P होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए आगे, इसमें देखो ऐसी चीज़ें भी लिख के देंगे, अगर आपको लगता है प्रश्न के नीचे उसका एक्सप्लेनेशन जरूरी है तो आप बताइएगा सर। अच्छा है, सेब का हृदय रोगियों के लिए एक विशेष महत्व होता है। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल घटता है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है हमारे शरीर में वसा की मात्रा बढ़ना। अगर सेब खाते हो तो वसा की मात्रा कुछ कम होती है। सेब में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं, रक्त वाहिका मतलब जो रक्त नलिकाएं होती है ना, अभी धीरे धीरे अभी चलेंगे अपन, जैसे ही शरीर में पढ़ेंगे हृदय क्या होता है, रक्त क्या, सारी चीज़ें समझाएं। पाए जाने वाले वसा से सुरक्षा प्रदान करता है। सेब में पर्याप्त मात्रा में खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिसमें पोटेशियम महत्वपूर्ण है, और हृदय की धड़कन को भी ये नियंत्रित कर सकता है। इसलिए सेब महीने में 1-2 खा लिया करो। उच्च रक्तचाप को भी सामान्य बनाए रखता है। हालांकि हमारा जो रक्तचाप होता है, बीपी होता है, इसको सामान्य रखने का नमक भी करता है। अगर किसी का बीपी लो होता है तो सुबह नमक के पानी का घोल पी लिया करो, सही रहोगे।
आगे चलते हैं। हम कोई डॉक्टर नहीं है, बकाया डॉक्टर की आप सलाह ले सकते हैं, नॉर्मल जानकारी देते हैं कभी कभी काम चलाने के लिए। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाए? तो जो यहाँ ऑप्शन है उसमें मिर्च में है। उसमें क्या है? मिर्च में है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस के में पाया जाता है, चर्म को स्वस्थ रखने के लिए होता है, क्या होता है? वो विटामिन सी होता है। क्या होता है? विटामिन सी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली कक्षा में 16 तारीख को शाम को 8 बजे एक नए जोश नए उत्साह के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।